सदियों से कहा जाता है कि हमें हमेशा अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। जैसा कर्म वैसा फल। अच्छा कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा और बुरा कर्म करोगे तो नरक। पर पांडवों ने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे जिस कारण उनको नरक की सजाएं भुगतनी पड़ी और कौरवों को मिली स्वर्ग की गद्दी। तो हेलो व्यूअर्स, हम फिर से आ चुके हैं अपने एक और नए रोमांचक और रहस्यमय सफ़र पर, और मैं आपकी गाइड रहस्य आपको इस सफ़र पर ले जाने वाली हूँ। तो अपनी सीट बेल्ट को कस के बांध लीजिए, क्योंकि इस सफ़र के अंत में आपको ये जानने को मिलेगा कि वो कौन सा कारण था जिसकी वजह से पांडवों को अच्छे कर्मों के बाद भी नरक की सजाएं भुगतनी पड़ी और कौरवों को बुरे कर्मों के बाद भी स्वर्ग के सुख मिले। महाभारत खत्म होने के पश्चात पांडवों ने 36 वर्षों तक हस्तिनापुर पर बड़े सुख से राज किया, किंतु वहीं दूसरी ओर इन 36 वर्षों के अंत में द्वारका में बहुत से बदलाव घटित हुए। माता गांधारी के श्राप के चलते पूरे यादव वंश का नाश हो गया। उन्होंने एक दूसरे की ही हत्या कर दी। दूसरी ओर बलराम ने समाधि ले ली और अपना देह त्याग दिया। वहीं एक शिकारी द्वारा पैर के अंगूठे पर तीर मारने के कारण श्री कृष्ण ने भी अपने देह का त्याग कर दिया और पूरी द्वारिका पर प्रलय आ गया, जिस कारण वो द्वारिका समुद्र में डूब गई। जब पांडव और द्रौपदी को इन सब की सूचना मिली तो उन्हें बेहद दुख हुआ और उन्होंने भी ये निर्णय लिया कि अब वह रात छोड़कर सीधा स्वर्ग की ओर प्रस्थान करेंगे और वह सभी जीवित स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि श्री कृष्ण के जाने के बाद अब इस पृथ्वी लोक पर उन्हें जीवित रहने का कोई भी उद्देश्य नजर नहीं आ रहा था। पांडवों ने मिलकर अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का राज तलब किया और उन्हें हस्तिनापुर का राज सौंप दिया। और फिर पांचों पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी स्वर्ग की यात्रा की ओर निकल पड़े। हस्तिनापुर से प्रस्थान करने के पश्चात कहीं से कुत्ता उनकी इस यात्रा में उनके साथ चलने लग गया, जिसे देख अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि अगर ये कुत्ता हमारे साथ इस यात्रा में चलना चाहता है तो हमें उसे रोकना नहीं चाहिए। ये एक स्वामी भक्त कुत्ता है। युधिष्ठिर की बात मानकर चारों भाइयों और द्रौपदी ने उस कुत्ते को अपनी यात्रा में शामिल कर लिया। कुछ दूर चलने के बाद उनके सामने देवराज इंद्र प्रकट हुए और उन्होंने पांचों पांडवों और द्रौपदी को सशरीर अपने साथ इंद्रलोक ले जाने का प्रस्ताव प्रकट किया, जिस प्रस्ताव को युधिष्ठिर ने बड़ी ही विनम्रतापूर्ण अस्वीकार कर दिया। उन्होंने देवराज इंद्र से कहा कि वे सभी मनुष्य के रूप में हैं और वे सभी अपने बल पर ही सशरीर स्वर्ग जाना चाहते हैं, जिसे सुनकर देवराज इंद्र को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उन्होंने पांचों पांडवों और द्रौपदी को आशीर्वाद दिया और वहां से प्रस्थान कर लिया। फिर उन सभी ने पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के उद्देश्य से उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया, जहां वे केदारनाथ पहुंचे और उन्हें भगवान शिव के दर्शन हुए, जिस कारण उनके द्वारा उनके भाइयों की हत्या करने के पाप से उन्हें मुक्ति मिली। फिर भगवान शिव ने पांडवों और द्रौपदी को स्वर्ग का मार्ग दिखाया और उनसे कहा कि उन्हें इस मार्ग पर चलने से पहले अपने सारे मोह को त्यागना होगा। जब वे सभी अपने सांसारिक मोह का त्याग कर देंगे, केवल तभी वह उस मार्ग पर जा सकते हैं। महादेव ने अग्निदेव का आह्वान किया और पांडवों और द्रौपदी को यह आदेश दिया
कि वह उस अग्नि में अपने सारे सांसारिक मोह का त्याग करते हैं। सभी भाइयों ने एक एक करके ऐसा ही किया और फिर द्रौपदी ने भी वही किया। लेकिन जब अर्जुन की बारी आई तो उन्हें अपने गांडीव का त्याग करना पड़ा, जिससे उन्हें अत्यधिक मोह था और वे कभी भी उसका त्याग नहीं करना चाहते थे, पर महादेव के आदेश के अनुसार उन्हें ऐसा करना पड़ा। जब वे सभी अपने सारे सांसारिक मोह से मुक्त हो गए तो महादेव ने उन्हें स्वर्ग के उस मार्ग पर चलने की अनुमति प्रदान की। उस मार्ग पर थोड़ी दूर चलते ही उन्हें एक बालू से भरा हुआ समुद्र दिखाई दिया और फिर उन्होंने सुमेरु पर्वत का दर्शन किया। वे जल्दी जल्दी उस मार्ग पर चल ही रहे थे कि अचानक से द्रौपदी का पैर फिसला और वह पहाड़ से नीचे गिर गईं। उनकी मृत्यु होने के कारण वे अपने शरीर के साथ ही स्वर्ग नहीं जा पाईं। जब भीम ने युधिष्ठिर से द्रौपदी की मृत्यु का कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को बताया कि द्रौपदी हम सभी में से सिर्फ अर्जुन से अत्यधिक प्रेम करती थी। उन्होंने हमेशा हम सभी में कहीं ना कहीं भेदभाव किया और अपनी पत्नी धर्म का ठीक तरीके से पालन नहीं किया, जिस कारण वे सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकी। फिर चारों भाई द्रौपदी की मृत्यु का शोक करते हुए युधिष्ठिर के साथ उस मार्ग पर आगे बढ़ने लग गए। चलते चलते अचानक अर्जुन का भी पैर फिसला और वो उस पहाड़ से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गया, जिसे देख भीम, नकुल और सहदेव को बहुत ही आश्चर्य और गहन शोक हुआ। भीम ने फिर युधिष्ठिर से अर्जुन की मृत्यु का कारण पूछा, जिसका जवाब देते हुए युधिष्ठिर बोले कि अर्जुन को अपने गांडीव से अत्यधिक मोह था और वे अपने आप को सभी योद्धाओं में सबसे श्रेष्ठ मानते थे। उनका मानना तो ये भी था कि वो महाभारत में आए सभी योद्धाओं का एक ही दिन में वध कर सकते हैं। अर्जुन के मोह और अहंकार के चलते ही उन्हें मृत्यु प्राप्त हुई और वे भी सशरीर स्वर्ग नहीं जा सके। अब इस मार्ग पर केवल युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और वो कुत्ता ही था। चलते चलते कुछ दूरी पर सहदेव भी उस पहाड़ से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। भीम ने फिर युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने उनको बताया कि सहदेव को अपने ज्ञान का बड़ा ही अहंकार था। वो खुद को सबसे अधिक ज्ञानी समझते थे और बाकी सबको थोड़ा मूर्ख। इस कारण उनकी भी मृत्यु हो गई और उन्हें भी स्वर्ग में सशरीर आने की अनुमति नहीं मिली। मार्ग में आगे बढ़ने के बाद फिर नकुल का पैर फिसला और वो भी पहाड़ से नीचे गिर गए। भीम ने जब नकुल की मृत्यु का कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने उनको बताया कि नकुल को अपने रूप का बड़ा अहंकार था। वो खुद को बहुत ही रूपवान समझते थे और उसके कारण उनकी भी मृत्यु हो गई। अब भीम ये सब सुनने के पश्चात अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के साथ उस मार्ग पर चल ही रहे थे कि आगे उन्हें एक बहुत बड़ी चट्टान दिखाई दी जो उनके मार्ग को रोक रही थी। भीम ने अपने बल पर जोर देते हुए युधिष्ठिर से कहा कि आप यहीं रुकें और मैं इस चट्टान को अभी तोड़ देता हूँ। मेरे बल के आगे ये चट्टान बहुत ही छोटी है। उन्होंने जाकर उस चट्टान को तोड़ दिया और अपने भ्राता युधिष्ठिर और उस कुत्ते को आगे आने को कहा, किंतु अचानक से वहां की जमीन फट गई और वहां एक दलदल प्रकट हो गया जिसमें वो कुत्ता और भीम डूबने लगे। इस सब को देखकर युधिष्ठिर ने अपने भाई भीम की जान बचाने की जगह उस कुत्ते को बचाना जरूरी समझा। अब भीम को भी अपनी मृत्यु का आभास हो गया था, तो उन्होंने अपनी मृत्यु से कुछ क्षण पहले ही युधिष्ठिर से अपनी मृत्यु का कारण पूछा। तो युधिष्ठिर ने उनको उत्तर दिया कि तुम अपनी रक्षा करने के लिए समर्थ थे, लेकिन मुझे इस कुत्ते को बचाना पड़ा
क्योंकि इसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि यह अपनी जान खुद बचा सके। लेकिन अब जब तुम अपनी मृत्यु का कारण मुझसे पूछ रहे हो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें खाने का अत्यधिक शौक था और तुम अपने बल का बेवजह ही प्रदर्शन करते रहते थे। तुमने ना जाने कितने निर्दोष प्राणियों को अपने बल से ही कुचल डाला। तुम्हें अपने क्रोध पर कोई काबू नहीं। आज तुम्हारा क्रोध और ये झूठा बल ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बना है। अपने अनुज भीम की मृत्यु के बाद युधिष्ठिर ने उस कुत्ते के साथ मार्ग पर आगे चलने का निश्चय किया। उन्हें अपने चारों भाई और द्रौपदी की मृत्यु का शोक तो था, पर यह विश्वास भी था कि वह पुनः उनसे भेंट जरूर करेंगे। इस दृढ़ निश्चय और विश्वास के साथ उन्होंने अपने मार्ग को पूर्ण किया और अंततः वे स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंच ही गए, जहां पर उनकी भेंट धर्मराज से हुई। धर्मराज ने युधिष्ठिर का स्वागत किया और उस कुत्ते को देखकर उन्होंने युधिष्ठिर से निवेदन किया कि वे उसे वहीं छोड़ दें और उनके साथ स्वर्ग चले जाएं। पर युधिष्ठिर धर्मराज की इस बात से सहमत नहीं हुए। उनका कहना था कि ये कुत्ता हमारे साथ इस पूरे मार्ग में रहा, इसने वो सारी कठिनाइयां झेली जो हमने झेली। अब अंत में जब मैं इस स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंच चुका हूं, तो मैं इसे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये एक स्वामी भक्त कुत्ता है और ये मेरे धर्म के विरुद्ध होगा अगर मैंने इसे यहाँ छोड़ा। अगर इस कुत्ते को स्वर्ग में आने की अनुमति नहीं है, तो मैं भी इस स्वर्ग में नहीं आऊंगा। युधिष्ठिर के इस हठ को देखकर वो कुत्ता अपने असल रूप में आ गया। वो कोई और नहीं बल्कि धर्मराज यमराज ही थे, जो कि पांडवों की और खासकर युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहे थे। वे युधिष्ठिर से बहुत प्रसन्न थे और उन्हें सम्मान के साथ वो स्वर्ग में लेकर गए। किंतु स्वर्ग जाने के बाद युधिष्ठिर ने देखा कि उनका भाई दुर्योधन बड़ी सी सोने की गद्दी पर बैठा है और वहीं पर बाकी सारे कौरव भी हैं। पर जब उन्होंने चारों तरफ देखा तो उन्हें अपने चारों भाई और द्रौपदी कहीं भी नजर नहीं आई। जब उन्होंने धर्मराज से पूछा कि उनके भाई और उनकी पत्नी कहाँ हैं, तो धर्मराज ने कहा कि वो दूसरे लोक में है। ये सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे भाई और मेरी पत्नी जिस भी लोक में है, मैं उसी लोक में वास करूंगा। मुझे ये स्वर्ग लोक नहीं चाहिए, तो कृपया करके आप मुझे वहीं ले जाएं जहां पर मेरे भाई और मेरी पत्नी है। धर्मराज ने एक देवदूत के साथ युधिष्ठिर को उस लोक में भेज दिया। वो देवदूत युधिष्ठिर को एक भयावह जगह पर लेकर आया, जो दुर्गंध और अंधेरे से भरी हुई थी। चारों तरफ से दर्दपूर्ण चीखों की आवाजें सुनाई दे रही। जब युधिष्ठिर ने ये दृश्य देखा तो वह घबरा गए और उन्होंने देवदूत से पूछा कि यह कौन सा स्थान है और मेरे भाई और मेरी पत्नी कहाँ है। तभी उन्हें अपने भाइयों की चीखें सुनाई दी। वो सभी युधिष्ठिर से वहां रुकने का निवेदन कर रहे थे। वे सभी बेहद दर्द से चिल्ला रहे थे, जिनकी चीखें सुनकर युधिष्ठिर और भी ज्यादा घबरा गए। उन्होंने कहा कि मेरे अनुज यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी पत्नी द्रौपदी, उसको किस बात की सजा मिल रही है? इन्होंने अपने जीवन में कुछ पाप किए थे, जिस कारण इनको यहाँ का निवास मिला। अब आपके भाई और आपकी पत्नी यहीं रहेंगे। ये सब सुनकर युधिष्ठिर को बहुत ही शोक हुआ। वे बहुत दुखी हुए और उन्होंने देवदूत से कहा कि वह वापस लौट जाएं, क्योंकि अब युधिष्ठिर अपने भाई और अपनी पत्नी के साथ वहीं रुकेंगे। युधिष्ठिर की ये बात सुनकर देवदूत वापस स्वर्ग चले गए और स्वर्ग जाकर उन्होंने धर्मराज को सारी बात बताई। इसे सुनकर धर्मराज और बाकी सभी देवता उस भयावह जगह पर पहुंच गए। देवताओं के आने के पश्चात वो जगह एक खूबसूरत जगह में बदल गई। ये सब देखकर युधिष्ठिर को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने धर्मराज से इसका कारण पूछा
कि उनके अनुज और पत्नी यहाँ वास क्यों कर रहे थे और स्वर्ग में वो उन्हें नजर क्यों नहीं आए। तब धर्मराज ने युधिष्ठिर से कहा कि महाभारत के युद्ध में छल से तुमने अपने गुरु का वध किया। यही कारण है कि छलपूर्ण तुम्हें ये दृश्य दिखाया गया, जहाँ तुम्हारे अनुज और तुम्हारी पत्नी नरक में वास कर रहे हैं। किंतु सत्य तो यही है कि वे सभी स्वर्ग में ही हैं। तुम्हारे द्वारा किए गए एक पाप का फल तुम्हें मिल चुका है और अब ये समय आ गया है कि तुम जीवित अपने इस शरीर के साथ स्वर्ग में प्रवेश कर सको। युधिष्ठिर ये सारी बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने देव नदी गंगा में स्नान किया, जिसके बाद उनका शरीर और मन शुद्ध हो गए। उन्होंने एक अलौकिक रूप धारण कर लिया। फिर वे सभी देवताओं के साथ स्वर्ग पहुंचे, जहां उन्हें श्री कृष्ण दिखाई दिए, जिनकी सेवा अर्जुन कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी श्री कृष्ण के समीप पाया। युधिष्ठिर को देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें गले लगा लिया और उन्हें बताया कि तुम्हारी पत्नी द्रौपदी महालक्ष्मी के अंश से ही प्रकट हुई है। युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने उन चारों को गले से लगा लिया और सभी कौरव और पांडव एक साथ सुख से स्वर्ग में वास करने लग गए। तो असल में पांडवों और द्रौपदी को नरक मिला ही नहीं था। ये सब युधिष्ठिर के उस झूठ का फल था, जिसे बोलकर उन्होंने छल से अपने गुरु द्रोणाचार्य का वध करवाया था। और कौरवों को स्वर्ग इसलिए मिला क्योंकि श्री कृष्ण ने ये वचन दिया था कि कुरुक्षेत्र में जिसकी भी मृत्यु होगी उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो आखिर अंत में सभी को उनके कर्मों के अनुसार ही फल मिला। इसलिए तो कहा जाता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आशा करती हूँ कि आज का सफर भी आपके लिए आनंदमय होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। ऐसे ही अनेक सफर आपका इंतजार कर रहे हैं और मैं आपकी गाइड रहस्य आपको उन सारे सफर पर लेकर चलूंगी। तो मिलते हैं अगले सफर में। तब तक अपना ख्याल रखिए और अगर वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही बहुत से रोमांचक और रहस्यमय सफर पर आपको जाना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।